हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र की जो यूपी स्पेशल की बुक आई है लोअर पीसीएस के लिए, उसमें आज हम सेकंड क्लास करा रहे हैं। पहली क्लास आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उस क्लास को देख लीजिएगा। यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र की बुक काफ़ी अच्छी है। ये आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कौन सा ऐतिहासिक स्थल मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गणेश बाग। अगला क्वेश्चन है, 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी की पहचान करिए। तो कौन है इसमें? सर ईस्वीनन जैकब और हीरा सिंह। अगला है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो ये सोनभद्र जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के, ये खाली स्थान आपको भरना है, में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला है, सारनाथ वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, किस शहर के बहुत नजदीक है? तो ये वाराणसी में है। अगला है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। अगला है, इखलास खां रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो ये बदायूं में स्थित है। अगला है, जौनपुर में, यहाँ खाली स्थान आपको भरना, के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद और अन्य मस्जिद के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बनाई गई। तो ये इब्राहिम सर के द्वारा बनवाया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये वृंदावन में मिलता है। अगला, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ क्या है? तो रामाभार स्तूप है यहाँ पर। अगला है, अवध राज्य जिसे और भी कहा जाता है, 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो यहाँ के शासकों की उपाधि थी नवाब। अगला है, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो ये असफुद्दौला द्वारा बनवाया गया था। अगला है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा त्योहार आयुर्वेदिक महोत्सव से संबंधित है? तो ये झांसी महोत्सव जो है ये आयुर्वेदिक महोत्सव से संबंधित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1850 में उनका जन्म हुआ था बनारस में। अगला, उत्तर प्रदेश के सच्चिदानंद वात्स्यायन को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो 1978 में। अगला है, 1954 में उत्तर प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो उनको पद्म भूषण दिया गया था। अगला है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? तो ये है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। अगला है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क के नाम से नाम कर दिया गया, कहाँ पे है? ये मेरठ में है। अगला है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो ये इलाहाबाद में शहीद हुए थे। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था। अगला है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? 1950 में। अगला है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? ये 1950 में किया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला है, ये खाली स्थान आपको भरना है, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नया राज्य बना था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो ये 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अगला है, लखनऊ में, ये आपको खाली स्थान भरना है, क्षेत्रीय केंद्र पेंटिंग मेकिंग मूर्तिकला मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है ललित कला अकादमी।
ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 को नई दिल्ली में की गई थी। इसका जो क्षेत्रीय केंद्र है एक लखनऊ में है, कलकत्ता, भुवनेश्वर और चेन्नई। अगला है उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल अकेडमी ऑफ क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगला है अज्ञेय किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो नई कविता और प्रयोगवाद के। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों गाथा गीत का नृत्य नाटक है स्वांग। स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य का एक पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। नौटंकी, दादरा, चरकुला, नटवरी, धुरिया आदि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला है हरदौल कथा विशेष रूप से के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। ये बुंदेलखंड के लोकगीत हैं। अगला है उत्तर प्रदेश और बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है तो है झूला। अगला है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है तो ये ब्रज भूमि से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र, मथुरा वाले क्षेत्र से। अगला है चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के मेनली ब्रज वाला जो क्षेत्र है। अगला है उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रख कर नृत्य करती है? तो तेल के दीपक। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए है। ये चरकुला नृत्य की बात की जा रही है। अगला है उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक, इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है। ये भी चरकुला नृत्य की बात की जा रही है जहाँ पे 108 लैंप रखकर नृत्य करती है एक लड़की। अगला है राधा कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्री अपने सिर पर तेल का दीपक रखती है? ये भी चरकुला की बात की जा रही है। अगला है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। अगला है कौन सा गीत राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? तो रसिया गीत जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित प्रसिद्ध साहित्यकारों में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। और अगला है लठमार होली मनाई जाती है तो ये मनाया जाता है बरसाना, मथुरा में। अगला है राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? तो बरसाना। अगला है लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बरसाना। अगला है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कथक है। अगला है उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कथक। अगला है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति यूपी में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है? तो ये है कथक। अगला है कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो कथक। अगला है निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है? जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है तो ये कथक है। अगला है नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो पूरब घराना इसका दूसरा नाम है। अगला है बधाई कौन सी विधा है? तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अगला है दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डांडा। अगला है उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो बिरहा के भाव को दर्शाता है? तो कजरी की विशेषता है ये। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए गाया जाता है? तो ये है सोहर। अगला है निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। अगला है रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में लोक नाटक और लोक नृत्य शैली का उदाहरण है।
अगला, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन में है रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य और गिद्धा नृत्य। तो गिद्धा नृत्य जो है ये यूपी का नहीं है। अगला है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ, जो बनारस घराने से संबंधित हैं। तो पंडित किशन महाराज। अगला है, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। तो सिद्धेश्वरी देवी की बात हो रही है यहाँ पे। इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। अगला है, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने प्राण पिया उपनाम से कई रागों में बंदिशें की रचना की। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा में। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर? ये गंगा नदी के तट पर है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये गढ़ मुक्तेश्वर में आयोजित किया जाता है। गढ़ मुक्तेश्वर गंगा नदी के किनारे बसा एक शहर है, हापुड़ जिले में आता है। अगला है, कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। सांझी कला मथुरा में स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। अगला है, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो ये शिव मंगल सिंह सुमन है। अगला है, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। अगला है, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो उनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। अगला है, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? ये प्रेमचंद की एक लघु कथा है। सो फ्रेंड्स, अब इस क्लास को वहीं पर एंड करते हैं। इस क्लास में भी हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और अब अगली क्लास में हम क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे इसी चैनल पर घटना चक्र की जो लोअर के लिए जीएस की बुक आई उससे क्लासेस चल रही हैं। आप उन क्लासेस को देखकर अपने जीएस को बेहतर कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।